हेलो, पहले तो हमको ये बता दीजिए कि आप केरोसिन तेल में जलना पसंद करेंगे ना घी में जलना पसंद करेंगे? कौन बोल रहा है भाई? ससुरा का नाती हम तुमको बताएंगे, बीच सड़क में तुमको नहीं जला। हाँ क्या हुआ बोलो? टीचर को फोन लगाया। हाँ तो तुमने पोस्टर लगाया था कि हमसे बेहतर अंग्रेजी कोई पढ़ा दे तो बीच सड़क में हमको जला दे। हाँ लगाया था ना, तो अब तुमको जलाने का बारी आ गया है। अंग्रेजी सुन बे, ए मास्टर, अंग्रेजी का परीक्षा में हमारा छवड़ा का कितना नंबर आया तुमको मालूम है? क्या नाम है आपके बच्चे का? कमलेश। इतना कोई बच्चा हमारे पास? पापा झूठ बोल रहा है। मारेंगे तुमको। हाँ 150 बच्चा को पढ़ाओगे तो कमलेश का नाम कहाँ से याद रहेगा? वो तो बताओ तुमने क्या लिखा एग्जाम में? What the did you said? पढ़ाई नहीं हमारे पास। ये कोई पढ़ाई है? हम ऐसा किसी कमलेश को नहीं पढ़ाए हैं। एग्जाम में लिख कर गया हमारा लड़का, हु टेल्डेड यू? जो पोस्टर बनता है ना उस पे हम लोग लिख देते हैं ऐसे ही। मुझे who told you का काम सही लिखे बोल रहे हैं। नहीं हु टेल्डेड तुम नहीं। पढ़ो जरा अंग्रेजी पढ़ो। लिखे नॉर्मल पिकआउटेंस अगेंस्ट स्टैटिक। ये अगेंस्ट क्या है? सर आप ही तो बोले थे PRECAUTIONS मतलब प्रिकॉटन्स। हमारे यहाँ जो लड़के पढ़े हैं IAS IPS सब पढ़े हैं। प्रिकॉटन्स तो अब आप रखिए। उसको पढ़ने नहीं आ रहा। देखिए वो तो हम अच्छे से पढ़े, आपने पूरा क्लास में हमको ओबी सर्व किया है। क्या किया है? ओबी सर्व। अबे कंटप्पा सर ऑब्जर्व क्या पढ़ रहा है बोलो? ओबी सर्व तो बोले थे आप। सर कमजोर बच्चा का उंगली पकड़ना चाहिए, आप लगे फीस लेने के चक्कर में। ये नहीं लिया यार, पढ़ाई नहीं आपका बच्चा हमारे पास। तो पापा हम जा रहे माचिस लाने। और केरोसिन लेकर के आना एक रखी, हम जला के आएंगे आज। जिंदा जला देंगे का पूरा इंस्टीट्यूट जला देंगे तुम्हारा। चला गया तुम बहुत मारेंगे सर हमें अरे स्पेलिंग क्या है? कहा है? छोड़ होता है वो। तुम हमको सिखाओगे बोलना कैसे होता है? अंग्रेजी तुम्हारा सिखाई देंगे तो गाली सुन रहा पर हाथ भी रहा है। दोबारा फोन देखिए आप ऐसे ही DAMAG डमाज बहुत कर चुके हैं। अपना जिंदगी को डामाज कर दिया सर आप। हो गया शांति भाई शांति। मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ। हम लोग आपको मुर्गा बना रहे थे अध्यापक जी, एक्सट्रीमली सॉरी। अरे सर क्लास छोड़ के बाहर जाए, गाली देना पड़ा है। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विक्रांत जी का, जिन्हें वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड का फोन इतना वेटिंग पे रखते हैं कि आज वो अपना बदला बैंड के थ्रू निकलवा रही हैं। बजाओ। हेलो, हाय गुड इवनिंग, आई एम टॉकिंग टू मिस्टर विक्रांत? who's this? या हाय विक्रांत, एक सेकंड जरा, चौबे जी बात करेंगे आपसे। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हाँ जी नमस्कार, किससे बात करिए बताइए? चौबे जी। चौबे जी एक सेकंड क्षमा चाहूंगा आपसे, एक सेकंड अभी आ रहे हैं चौबे जी। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हेलो, हाँ जी बल्ली वाला बात कर रही हूँ, बताइए कौन? चौबे जी। चौबे जी एक सेकंड, चौबे का फिर तो गलत जगह फंस गए आप। एक सेकंड। अरे भाई बता तो दो कौन है ये चौबे? चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहा है? चौबे जी से बात करनी थी जी। एक सेकंड जरा होल्ड करो। आप चौबे जी के लिए आपने अपॉइंटमेंट ले रखी है? अपॉइंटमेंट मेरे को तो उनका फोन आया था जी, आपके किसी कॉलेज एग्जीक्यूटिव चौबे जी से बात। एक सेकंड होल्ड करो जरा। चौबे जी को कॉल करने के लिए धन्यवाद। चौबे जी आपसे जल्द ही बात करेंगे। हेलो, कौन बात कर रहा? चौबे जी से बात करनी थी। चौबे जी बोल रहे हो? नहीं जी, चौबे जी तो नहीं बोल रहा मैं। अरे क्या तरीका मिला रखा तुमने, पागल बना रखा, तुम्हारी तरह कहानी है क्या? चौबे 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 जी के घर देर है अंधेर नहीं, कृपया करके संयम बनाए रखें। दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे। हेलो चौबे बोल रहा हूँ। हाँ चौबे बोल भाई, कहाँ फोन किया था? कहाँ पे रहते? अरे दिल्ली से बोल रहे हो। तुम्हें तब से चौबे चौबे कर रहे हो, 15 बार फोन। एक सेकंड। तब तू बात करने आया? अरे मेरे मालिक क्या गुनाह हो गया उनसे, फोन ही नहीं उठाते हो हमारा। मैं इंश्योरेंस पॉलिसी वाला बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत होगी? कि 1 घंटे से फोन होल्ड पे डाल के तू इंश्योरेंस वाला बोल रहा है? कभी चौबे जी इंतजार कर रहे हैं, किससे? कभी चौबे जी के घर में अंधेर है, तेरे घर में अंधेरा ला दूंगा मैं। अरे मेरे मालिक, अरे मेरे अपने नाम से ज्यादा मुझे चौबे सुनाई दे। मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़ बोल रहा हूँ मैं आपको। मेरा फोन चार्जिंग पे था, मेरे ख्याल से उससे पहले पुरुषोत्तम जी ने फोन जो है चार्जिंग पे लगा रखा था मेरा। मैंने उनको कहा था आप नेटवर्क क्षेत्र से बाहर थे, तो मैंने उनको कह दिया था कि जैसे ही विक्रांत जी का फोन लग जाए तो आप दे देना। तो विक्रांत जी का फोन लग जाए, 1 घंटे से फोन पे इधर से उधर घुमा रहा है, कभी पंजाब लग रहा है, कभी बिहार, पूरा इंडिया तुमने घुमा दिया, पागल समझ रखा है। विक्रांत भाई हेलो एक सेकंड भाई, और गाली मत देना प्लीज। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा बोल रहा हूँ, आपका बैंड बजा रहे भाई 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 तुम लोग तो भाई बैंड बजाते रहते हैं यार, बंदा का बैंड बज ही जाता है। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विपुल जी का,
जिनका इनके पानी पिलाने वाले लड़के ने ऑलरेडी बजा रखा है। हमने सोचा थोड़ा सा उसमें और माल मसाला भर देते। बजाओ इनका बैंड। हेलो हेलो नमस्कार, ये वो विपुल भैया बात कर रहे हैं क्या? हाँ बोल रहा हूँ। भैया नोनू बोल रहा हूँ, और उनका भाई आपके यहाँ जो छोटू काम करता है ना, हाँ उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ भैया। कहाँ है वो दरअसल बात ये बतानी थी, अगले 10 दिन के लिए नहीं आ पाएगा। ओ भाई दुकान में अकेला तो पानी पिलाने वाला नहीं है भाई, दिमाग मेरा चाटियो मत। और उस लड़के को बोल अभी मेरे ऑफिस में पहुंचे ऑफिस। भैया अभी तो नहीं पहुंच पाएगा। तूने तो पहले पिछले महीने भी 4 बार छुट्टियां मार ली, फिर इस महीने गायब है। बता भैया मैंने थोड़ी ना मारी है, वो तो अरुण ने मारी है ना। अरे तो उसको ही बोलना भाई, तू तो बात कर रहा है, उससे बात करा था मेरी। एक सेकंड रुकना भैया, जरा एक सेकंड रुकना जरा। नमस्कार, दिस इज योर कैप्टन रघुवीर सिंह राठौर। आप सभी का स्वागत है विद माय को पायलट कृष्ण मुरारी। हेलो दिल्ली से दुबई के लिए हम 2.5 घंटे का सफर तय करेंगे। थोड़ी सी देर में आपको जलपान की एक सेकंड सुन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। हमारे साथ कैबिन क्रू में नताशा, पुष्पा, तन्वेश और अमरिंदर जुगली आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। ठीक है थोड़ी सी देर में आपको प्लेन के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी, कृपया करके ध्यान से समझ लेंगे। नताशा जल्दी से जाके पेटी बाहर चलाओ। आप सभी का स्वागत है। हेलो हेलो, हाँ भैया बोलो। अबे तू कहाँ पे बैठा हुआ है? सुनो बस मैं इतना बता रहा हूँ, मेरे को फोन बंद करने के लिए बोल रहे हैं। स्विच ऑफ कर दीजिए फोन, स्विच ऑफ करने दिक्कत क्या हो जाए? क्रैश हो जाएगा। तू कहाँ पे बैठा हुआ है? ये विंडो वाली सीट आपकी, क्या कहाँ जा रहा है बहन? हमारी नहीं है, आप बैठ जाओ। अगर विंडो हमारी है। हमको तो हेलो, कहाँ जा रहा है तू? ये विंडो सीट आपकी। मैं गांव जा रहा था भैया। अबे तू दुबई जा रहा है? तेरा गाँव दुबई में है? नहीं दुबई में तो नहीं है पीछे तो दुबई बोल रहा है। भैया, वो पापा को ना अखबार में एक बढ़िया डील मिल गई थी, कह रहे थे चलो इन गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हें वहीं लेके जाता। क्या काम करते मेरा बाप? रिक्शा चलाते हैं। बाप रिक्शा चलाता है भाई, मेरे आता है और तुम दुबई जा रहे हो? कोई है आपका जानकार वहाँ पे, स्टे करवा दे हमारा। फोन रख दीजिए। इतने रैप पे मारूंगा ना, गाली कर दूंगा पूरी। मेरे को फोन कर रहे हैं, बंद करने के लिए कह रहे हैं। बताओ फिर मैं पायलट से बात करा देता हूँ तुम्हारी। पायलट से? मैं मैडम इनकी ना पायलट से बात करा दो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। ओवर टू पायलट। हेलो, हाय, दिस इज योर पायलट रघुवीर सिंह। भाई साहब कोई मजाक चल रहा है क्या? प्रयोग पायलट हो आप? जी, कहाँ से कौन सी फ्लाइट के पायलट हो? वी आर टेकिंग ऑफ फ्रॉम दिल्ली टू दुबई। टेल मी। भाई मैं इतना नहीं हूँ, ठीक है? आप गाली मत दीजिए। जी मैं पायलट बोल रहा हूँ। क्यों आपने क्या पायलट कभी बात नहीं कर पाते हैं क्या? भाई पायलट थोड़ा बात करते हैं यार, तुम यार ऐसे तुम मजाक कर रहे हो, गलत कर रहे हो। इन्होंने दी है बात करने के लिए, गलत क्या करेंगे हम? नहीं भाई साहब, गलत कुछ नहीं कर रहे बैंड। भाई गलत कुछ नहीं कर रहे। हेलो विपुल जी, भाई सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ। आपका बैंड ये विंडो वाली सीट आपकी। ये फाड़ दी तुमने सच्ची। हेलो, उस दिन बारिश हो रही थी, कौन हो आप? मैं बालकनी में खड़ी थी। वो कौन? आप ब्लैक शर्ट में नीचे रास्ते पे खड़े थे। आप कौन से दिन की बात कर रही हैं? जिस दिन बारिश हो रही थी। तो बारिश तो रोज होती है, मुझे क्या समझ में आएगा? आप कहाँ से बात कर रही है बताएं, मैं भी तो याद कर। आप बारिश में भीग रहे थे और आप मेरी तरफ देखने ही वाले थे कि आपने अपनी नजर घुमा लिया। अरे तो हम तो आपको देख ही नहीं पाए। बताओ कहाँ आ जाऊँ? क्या बात कर रही हैं आप? बताइए तो कहाँ आना है, हम आ जाएंगे। इतनी भी क्या बेचैनी? अब आप बता ही नहीं रही है, मतलब आ जाए तो। बेटा ऐसे कंटिन्यू रखो जरा। हाँ थोड़ा जोर से। हेलो बेटा, ऐसा हुआ है कि ये लड़की पेशेंट है, कहानियाँ बहुत अच्छी बोलती है। वो कहानी बोल रही थी और उसके कहानी बोलते बोलते मैं अपना स्टेथोस्कोप चेक कर ले रहा था। बेटा सांसें लो। अरे तो स्टेथोस्कोप क्या ये चेक करने वाला? क्या स्टेथोस्कोप बहुत दिनों से खराब पड़ा था, 20 सालों से यूज नहीं किया था, तो मैंने आज चेक कर लिया। लड़की पे सांस लेती रहो। अबे ठीक है, तू कहाँ से बीच में आ गया? बेटा जांच कर रहा है। स्टॉप, रेड सिग्नल हो गया बेटा, ग्रीन। तुम्हारा ग्रीन हो गया। ये रुको, तुम्हारा रेड है, तुम्हारा ग्रीन है। बोलो। अरे पागल हो गया क्या? बेटा फिर से रेड हो गया, तुम्हारा ग्रीन हो गया। पागल वागल है क्या? अरे रुको, ये कुत्ता कुछ बोल रहा है। हाँ क्या? अबे कुत्ता तू, तेरा बाप पागल है तू वाले। Enough is enough. Use of parliamentary language is strictly prohibited. अबे पार्लियामेंट तेरी स्टार्ट का पैदा मारू। जोर से बेटा सांस लो। छोड़ो। लो। रेड सिग्नल है बेटा तुम्हारा, तुम्हारा ग्रीन है। बोलो अब। अरे तेरे मुंह पे रेड मार दूंगा, ग्रीन मार दूंगा ना। अजय लड़की बेहोश हो गई। मैं रेड सिग्नल में छोड़ दिया था। अरे उठो। वापस होश आया उसको? हाँ बेटा बताओ। अबे तू लड़की के मरवाएगा क्या कर क्या रहा है? जब बड़े दिनों के बाद में आई गॉट अ पेशेंट बेटा, सो आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन राइट्स एंड कुत्ता। ओके तो तुम दोनों ना, मुझे काय को बीच में ले आए के? वो लड़की कहाँ गई? उसे लड़की को बुलवाओ सामने। यही रही अभी, वो लंबी सांसें ले रही है एकदम, वो बहुत भयंकर वाली ले रही है।
मर्ज करूंगा तुम दोनों। हाँ बेटा कंटिन्यू, बेटा कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू करता हूँ ना। बात कर रोमांटिक प्यार मेरी ब्लैक शर्ट कहाँ है, आना है मिलना है। रोमांटिक मिलना है क्या? हर कोई यही बोलता है और बना रहे, पागल हूँ मैं। हेलो ओ लड़की हो, अरे क्या That was my experiment बेटा। जैसे राहुल रॉय को जुनून में शेर बनाया था, लड़की को मैंने गधा बनाया है, वो तुम्हारा। मैडम मैडम हेलो बेटा मैडम तो गधा बन गई है, वो गई है घास चरने। अबे आपको बता दें कि आपकी जानकारी के लिए इस वक्त हम रेड एफएम 93.5 के ऑफिस से बोल रहे हैं और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। बहनों भाइयों ये अबे इसकी यार, तुम पागल हो क्या यार? कॉट लगा दी यार। और वो लड़की कहाँ है? तुम ही तो नहीं बने थे, लड़की कहाँ है? वो लड़की असली में है कोई? बेटा पहले बता, लड़की तो घास चरने चली गई, बेटा गधा बना दिया उसको, अरे ठीक है? उसको गधा, तुमको मुर्गा बनाया, एंजॉय करो रेड एफएम। हाँ बा ब्ला 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 ब्ला। ओके हेलो, आप जेनिफर बात कर रही हैं? हाँ कौन? मैं राघव बात कर रहा था फ्रॉम सेकेंडरी एजुकेशन। ओके। करेंटली यू आर वर्किंग इन एन एड एजेंसी। हाँ माध्यमिक पास करे हुए तकरीबन 9 साल हो गए, इफ आई एम करेक्ट। हाँ राइट। So right now you know what is happening कि आज माध्यमिक के रिजल्ट्स आने वाले हैं। हाँ। So what we are doing a survey call and we are recording these conversation. We are presenting it on our digital platform for people to know कि अगर आप कम नंबर भी स्कोर करते हैं तो भी आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कम नंबर्स आए थे बट यू डूइंग सो वेल इन लाइफ। ओके। कुछ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा जिसके अगर आप जवाब दे दे तो विल बी कन्वीनियंट फॉर अस। ओके। पहला ये है कि आप मन में कोई भी एक जानवर का नाम चुनिए और मैं आपको आपका भविष्य बता सकता हूँ, जैसे तोता, उल्लू, मोर, कबूतर, कौवा, चिड़िया। ओके मोर। तो मैम आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पता नहीं आपको ये जॉब कैसे मिल गई। एक्सक्यूज मी? कम नंबर होने के बावजूद आपने इतना अच्छा करा लाइफ में, क्योंकि भविष्य तो आपका खतरे में लग रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा था ना कि जानवर का नाम चुनना है, तो मैंने जो ऑप्शन दिए थे तोता, उल्लू, मोर, कबूतर, कौवा, चिड़िया, ये तो सारे पंछी हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा या क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं टाइम वेस्ट क्यों करूंगा आपका? मैंने कहा ना कि हम बोर्ड की तरफ से दर्शाना चाहते हैं लोगों को कि कम नंबर में भी ना बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि आप अचीव कर रही है। यू आर डूइंग सो वेल इन लाइफ, इजंट इट? ठीक है। अब और हाँ, तो मैम दूसरा सवाल ये था कि एक बोट है विच इज फुल ऑफ पीपल, ओके, बट देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन बोर्ड। हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब इट्स फुल ऑफ पीपल एंड आई कांट सी अ सिंगल पर्सन। राइट, एब्सोल्युटली। हाउ इज दैट पॉसिबल? मे बी मैंने उस दिन अपने चश्मे नहीं पहने होंगे। एक्चुअली उस बोट में कोई सिंगल पर्सन था ही नहीं, सारे कपल थे। सो दैट इज व्हाई यू कुडंट सी अ सिंगल पर्सन ऑन बोर्ड। आई मीन आप क्या मजाक कर रहे हैं? नहीं मैम, मजाक नहीं कर रहे थे, बट आपकी वॉइस बड़ी अच्छी है, आपको मालूम। थैंक यू। ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल यू एक्चुअली फाइंड एट द एंड ऑफ एवरी रेनबो? एट द एंड ऑफ एवरी रेनबो यू सेइंग? जी। इससे बड़ी डम्बो देखी नहीं है। रेड कलर। हर रेनबो के एंड में आपको W मिलेगा, RAINBOW। देखिए मैं फोन रख रही हूँ। आई मीन सुनिए ना मैम, लास्ट क्वेश्चन मैम। मैथ्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई नो। मैथ्स का एक क्वेश्चन लास्ट। इसके बाद मैं कोई जवाब नहीं देना। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं है। एक साल में कितने सेकंड्स आते हैं? कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट कर रही है मैडम। बकलोल। 3 करोड़। हाँ जी। 3 लाख। गलत जवाब है वैसे मैम। साल में बस 12 ही सेकंड होते हैं, जैसे 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, 2 अप्रैल, 2 मई, 2 जुलाई, 2 अगस्त, 2 सितंबर, 2 अक्टूबर। आप कैसे पास हो गए? 2 नवंबर, 2 मुझे पास होने की जरूरत नहीं। मुझे पास होने की जरूरत नहीं है। हेलो मैडम, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम आपकी ले रहे थे। हेलो, सारा काम हो गया है। हेलो, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। हेलो, कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाना, घर से बाहर मत निकलना। अब्दुल तुम्हें फोन करेगा। सारा सामान मालदा के एक आम बागान में रखा हुआ है। पुलिस को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। हेलो, आपके पास में क्या कोई ऐसा फोन कॉल आया जहाँ पर दुबई की बात हुई और বাজার পুলিশ কোয়ার্টার থেকে বলছি? আমার কাছে একটা ফোন এসেছিল, আমাকে যেটা বললো যে 8:39 ফোন করবে ওই আব্দুল নামে একটা ছেলে। আর কি মালদার কি আমবাগানে কি সব রাখা টাকা আছে। अरे हम वही बोल रहा है जो तुमको बोला था कि 8:39 को अब्दुल फोन करेगा। मैं तो टेस्ट ले रहा था तेरा। धोखेबाज एक नंबर का। पिस्तौल निकाल, निकाल इसके घर में घुस के मारो। हम दुबई जाएंगे उससे पहले तुमको मार के जाएंगे। निकाल बंदूक, निकाल अभी भी ले ले। হাত জোর করছি, প্লিজ এরকম করবে না প্লিজ। और মুখটা যদি ধাপা না বানাই দেখ। हेलो, हेलो, हाँ काम हो गया। কি বলছেন?
কাউ কি কিচ্ছু বলবে না। দেখো মেরে পতি অলরেডি নিকল চুকে हैं घर से। ভুল জায়গায় ফোন করছেন দেখুন। চলে এসো দুলাল, তোমার সাথে দোল খেলবো। আপনি অ্যাড্রেসটা বলুন। সন্ধ্যে 5:30 নাগাদ চলে এসো। তুমি আসবে তো? হ্যাঁ ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। तुम घर से निकल के लड़की के पास में जाएगा? না 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 না, আমি সেটা কিছু না বিশ্বাস। पहले पुलिस को एड्रेस दिया। अरे टिकटिकी इतना रंग नहीं बदलता जितना तुम बदला है। दादा टिकटिकी रंग नहीं बदलता है, गिरगिटी बदलता है। हाँ तो है गिरगिट है, इसको मारो मारो। নাকি কি আমি এক্ষুনি ফোনটা সুইচ অফ করে দেবো, 3 দিন আমি ফোন অন করবো না। गिरगिट, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे, बस ये बोल के कि किसी को बताना मत, काम हो गया है। अरे बाप यार, आपने मुर्गा के आपसे मेरा चिकन भरता बना दिया आप लोगों ने। एक मिनट, तुम्हारा पैंट नीचे से गीला गीला क्यों लग रहा है? हेलो जी बेटा, आपने अपने प्रोफाइल दे रखी है मैट्रिमोनी में। हाँ जी। हमने देखा बेटा, हमें बहुत पसंद आई आप। थैंक यू अंकल। ऐसा है कि देखिए, हमारी उम्र तकरीबन 65-67 साल है और हमें हारमोनियम बजाना आता है और भजन तो बहुत अच्छे गाते हैं। बोलना क्या चाहते हैं? बोलना क्या, जग हाजिर है। अनूप जलोटा जी इस उम्र में कर सकते तो हम क्यों नहीं। ओह माय गॉड, आई तो थॉट कि आप अपने बेटे के लिए बेटा इतना अंग्रेजी नहीं बेटा, हिंदी में ही बात कर लो हमसे थोड़ा सा। संस्कारी लड़की हो तुम बेटा, शकल से तो वही लग रहा था। पापा से भी बड़े हैं, इनफैक्ट मैं आपकी पोती की। ऐसे लागे लगन तुम हो जाओगी मगन, ओह माय गॉड, तुम तो गली गली घूमोगी, मेरा नाम लेते बोली हाय बुड्ढा हाय बुड्ढा हाय बुड्ढा। डोंट डू ऑल दीस थिंग्स। हेलो जी, मैं जावेद अख्तर बोल रहा था। हाय हाय सर। जी, हमारे एक मित्र ने आपको थोड़ी देर पहले फोन किया था। मित्र? जी, वो आपसे शादी करना चाहते थे और आपको बता रहे थे वो भजन भी बहुत अच्छा गाते थे। I am 25। जी बेटा, आपने सुना ही होगा, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है। सॉरी, मैं बह गया था बेटा, शादी की बात करनी थी। उम्र हो गई है लेकिन इमारत मजबूत है। बोलना क्या चाहते हैं? I mean, I'm so younger to him and he is calling me up और बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए एकदम फिट। न उम्र की सीमा हो न रिश्तों का बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल धन। बहुत बहुत पैसे हैं उनके पास। मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपका बहुत। जी बेटा देखो, जिंदगी है तो फासले हैं, लेकिन फासले है तो जिंदगी है। और आगे लिखा था कि लिखो कब आओगे कि घर कब आओगे। आप मजाक मत कीजिए और इस तरह की कॉल्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने डाला था अपना प्रोफाइल एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मेरे पापा मम्मी दे आर लुकिंग फॉर अ मैच, बट आई डोंट। तो ही इज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड। बुजुर्ग आदमी लोग इस तरह से कॉल करेंगे तो अजीब लगता है सर। आई एम रियली सॉरी, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। आइंदा अगर उस आदमी से कॉल आया तो आई विल बी फोर्स्ड टू गो टू द पुलिस। आई मीन, इस तरह के आदमी मैंने तो देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में। आप हमारे मित्र की तौहीन कर रहे हैं, आप उन्हें कह रही हैं, ये गुनाह है, पाप है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई प्रैंक कॉल कर रहा है, अपना वॉइस चेंज हो रहा है एंड यू नो इट इज साउंडिंग वेरी डिफरेंट। इसका मतलब पहले आप जो जावेद अख्तर बन के बात कर रहे थे, दैट इज कम्प्लीटली अ फ्रॉड। आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड। बहुत बोलती है तुम। बुढ़ा आदमी साला, डोंट कॉल मी अप एंड डोंट इरिटेट मी, ओके? ओहो मोहतरमा, ये क्या कह रही है? दोबारा फोन करके प्रॉब्लम क्या है आपकी? ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बस तुम्हें बताना चाहते थे हम कि ये हम रेड एफएम से बोल रहे थे और आपके साथ हम गंदा मजाक कर रहे थे। fan of yours and belated happy birthday। क्या बोल रहे हो? Belated happy birthday। ओह, ये आउट ऑफ द बॉक्स था मैं। थैंक यू। हेलो सागर जी, आपने कॉल किया था कुछ पॉलिसी वगैरह के बारे में बताने के लिए। सर अगर आप टाइम दे देना तो मैं पर्सनली विजिट करके आपको सारी सागर, दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। आपको 7,000 पर मंथ के हिसाब से पैसे पे करने होंगे और जिसमें आपको रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें टैक्स बेनिफिट है क्या? मैं आपको उसको मेल कर देता हूँ, अगर आप मेल आईडी दे देंगे तो आपको सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। क्या ये पॉलिसी में अपनी वाइफ के लिए एंड अपने बच्चों के लिए और अपने साले के लिए ऐसे कर सकते? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सबके लिए कर सकते हैं। इट्स अ जॉइंट फैमिली, सो 20 मेंबर्स की फैमिली है। नहीं सर, तब तो और फायदेमंद रहेगा, बिकॉज हर किसी का अगर हो जाएगा तो हर किसी के लिए होता है ना। ठीक है सागर, रखता हूँ मैं अभी। हेलो, मैंने कहा सागर रखता हूँ फोन अभी। लेकिन सर क्यों रखता हूँ? मतलब रखता हूँ, टाइम नहीं मेरे पास में अभी आपसे बात करने की। नहीं सर, अभी तो आपने बोला कि टाइम है, मैंने बोला कि पर्सनली विजिट करके आपसे बात कर लेंगे। हमारी भुआ का लड़का है, वो भी इसी सेक्टर में है। उनसे अगर मैं पॉलिसी करवाऊंगा ना तो कमीशन के जो रुपए कुछ आपको मिलते हैं वो शायद हमें हमारे भुआ के लड़के से मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ चीजें, आपको बता रहा हूँ चीजें, एक चीजें बताने के बाद आपके कमीशन के पैसे आ जाएंगे। ये तो बहुत वाली बात हुई यार।
काटने के लिए बैठे हैं। आपने कहा 7,000 रुपीज पर मंथ एंड रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ ना कि आपके बैंक को मेरी तरफ से ये ऑफर आप दीजिए कि 1 करोड़ रुपए मुझे पहले दे दे और मैं महीने का 7-7 हजार रुपए आपको देते जाऊँ। अच्छा, दुनिया को बैंक ऑफर देती है, आप बैंक को ऑफर दोगे? भाई ऐसे नहीं होता ना, आपको करना नहीं है तो आप बहाने बना लो। नहीं, बहाने क्या बना रहा हूँ, देखिए मैं तो आपको लॉजिकली बता रहा हूँ। तो आप मेरे घर का एड्रेस ले लीजिए, आ जाइएगा एक बार मिलने के लिए। तो हमें 1 करोड़ रुपए का चेक वेक तैयार करके लाइएगा आप बैंक से, और 20 मेंबर है तो 20 करोड़ रुपए। ठीक है, 1 मिनट आप होल्ड रखेंगे सर, बस 1 मिनट जी। मैं होल्ड पे हूँ सर। 1 मिनट मैं बाहर निकल रहा हूँ। अच्छा, मैं मेरी शक्ल पे लगा है, मैं सुबह से किसी शक्ल देख के उठा था कि आप मुझे मतलब बना रहे हो यार। एक बात, शक्ल तो आपकी देखी नहीं है ना मैंने। नहीं होती है, ठीक है, तुम लग रहे हो ना, एक नंबर की लग रहे हो, वाली बातें कर रहे हो। मैं पागल बैठा हूँ सुबह से, मतलब मेरी पॉलिसी, मुझे ये पॉलिसी दिखाओगे तो मतलब दुनिया को मैं चलाता हूँ तो मुझे। राइट मिस्टर सागर, जी बताएं। दिस इज मिस्टर प्रशांत चौबे, क्वालिटी कंट्रोलर ऑफ योर कंपनी। ये कॉल हमने जानबूझ करके किया था टू फिगर आउट कि आप कस्टमर से कैसे बात करते हैं। सर मैं तो कस्टमर से सर अच्छे से ही बात कर रहा था सर, मतलब वो अपनी पॉलिसी वगैरह के बारे में बात की तो। नो वेट, कस्टमर कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप इस तरह से गाली कैसे दे रहे कस्टमर को? सुबह से मेरा टारगेट था बहुत सारा, तो अब उसी में उलझा हुआ था सर। टारगेट डज नॉट मीन दैट यू विल एंड अप अब्यूजिंग समवन। आप एक काम कीजिए, अपना रेजिग्नेशन मेल टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू अस। सर सॉरी सर, एक्चुअली सर मैं बहुत परेशान था सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। नो, द वन हु वाज टॉकिंग मेड सेंस कि करोड़ रुपए बैंक पहले दे दे, वो 7-7 हजार रुपए महीने देते रहेगा। यार ऐसे हजारों कस्टमर आपको मिलेंगे, बट यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस। सर मेरी बात, प्लीज राइट योर रेजिग्नेशन मेल एंड सेंड इट टू अस। सर घर में बहुत प्रॉब्लम है सर, पापा की तबियत नहीं थी, बीवी प्रेग्नेंट है सर, बहुत प्रॉब्लम है सर, ऐसे कैसे कर सकता हूँ? नहीं, बट यू अब्यूज्ड। नहीं सर, मैंने अब्यूज नहीं किया, बिकॉज वो आई हैव द फुल रिकॉर्डिंग। यार सर मैं मानता हूँ, बट सर चल ले भाई, इतना लोड मत ले। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम तुम्हारा मुर्गा बना रहे थे। भाई तुमको 20 करोड़ का बिजनेस दिया नहीं, दिमाग कर दिया। हेलो कविता भाभी जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आप कौन बोल रहे हो? भाभी जी आप मुझे नहीं पहचानेंगी भाभी जी, बट हम आपके फैन हैं। मतलब आपका चैनल है यूट्यूब पर, एक हमने उसको सब्सक्राइब करके रखा है। ओहो, है ना? थैंक यू। भाभी जी वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपने लिंक भेजा था, वो बिल्डिंग वाले, तो वहीं से ना भाभी जी। तो मैं एक चीज कहना चाह रहा था भाभी जी, आपके घर में मेंबर, हाँ मेंबर भाभी जी घर में 10 है ना आपके? हाँ 2 माइनर है, हाँ, सबको लेके 10 जन है। हाँ भाभी जी 10 मेंबर है, लेकिन एक बात है भाभी जी, चैनल पे व्यूज आपके सिर्फ 3 ही है, मतलब घर वाले भी सपोर्ट में नहीं है आपके। हाँ? तुम कौन रहे हो? भाभी जी मैं सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ। तुम मेरा क्या पे काटने के लिए फोन किया है? कोई काम नहीं है दोपहर को? आराम करो, खाना वाना खाओ, हम लोग को भी तो रेस्ट करने दो। ये का फोन मत करो यहाँ पे, समझे? हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्ते। मैं पॉपुलेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। एक डेटा कॉन्फर्म करना था। हाँ बोलिए ना। आपके घर में कितने मेंबर है कुल मिला के? 8 और 2 माइनर, हम 10 जन हैं। भाभी जी हमको ऐसा लग रहा है कि 2 माइनर और 1 आपका, यही 3 व्यूज आपके यूट्यूब से। अजीब आदमी हो यार, बार बार क्यों फोन कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? और एक बार भी तुमने फोन किया ना, बस मैं तुम्हारी हंसो मत। इतनी हंसी क्यों आ रही है तुमको? बेवकूफ आदमी कहीं के, कोई काम है नहीं, मुंह उठा के फोन करने चले हैं। रखो फोन। हेलो Yes. Hi ma'am, actually I'm calling from this agency and हम लोग content creators के साथ काम करते हैं। आपने एक वीडियो बनाया था डालगोना कॉफी पे। हाँ, last year, yes. Yeah, and you know it has just gone viral. सब लोग देख रहे हैं and you know बहुत suddenly उसके popularity बढ़ गई है। जी। ओके। एंड मैं उसी के रिगार्डिंग आपको कॉल कर रही थी। सो शेफ संजीव हैं, ही इज सो इम्प्रेस्ड विद योर वीडियो, वो आपसे खुद बात करना चाहते हैं। जी। ओह गॉड, रियली? या, एंड मतलब वो आपसे खुद बात करना चाहते हैं। कैन आई जस्ट पुट हिम ऑन कॉल? श्योर, प्लीज। नमस्कार कविता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कौन? जी मैं शेफ संजीव बोल रहा हूँ। कौन संजीव? वही संजीव जो आपकी डालगोना कॉफी देख करके खुश हो गया है,
जो आप सोच रही थी कि अनिल कपूर का कपूर होगा, लेकिन ये तो शक्ति कपूर वाला कपूर निकला। कौन बोल रहे हो भाई? मैं आपका सब्सक्राइबर बोल रहा हूँ, जिसने कुल मिला करके आपकी कविता जी, तो एकदम कविता जी, लेकिन एक बात है, घर में परिवार के लोग 10 है, लेकिन आपके व्यूज सिर्फ 3 हुए भाभी जी। मैम, आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। आपके हस्बैंड के बोलने पर हम आपका मुर्गा बना रहे थे। तुम मुझे दोपहर से इतना परेशान क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। आपके हस्बैंड ने बोला था मुर्गा बनाने को, एंड उन्होंने ये भी कहा था कि आप कंप्लेसेंट हो गई है, आप अब यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाना चाह रही है, बोल रही व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि है नहीं बैंक में, और मुझे फोन कर करके परेशान करवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद इतने सारे काम के बीच में एक थोड़ा हंसी मजाक करके बहुत अच्छा। वो मैसेज तो ठीक है भाभी जी, थैंक यू भाभी जी, आप खुश रहे भाभी जी, आप रहे। तुम भी खुश रहो। हेलो, सामान चोरी हुआ था ना आपका ट्रेन से? हाँ जी। क्या क्या था उस बक्सा में, आपको याद है? मेरा कुछ कपड़ा था और कुछ डॉक्यूमेंट क्या था? एक बात बताइए हमको, आपको इतना सा भी शर्म आया? आप बोल कौन रहे हो? हाँ, वो बोल रहे जिन्होंने आपका बक्सा चोरी किया था। आप सोच रहे हैं कि अभी नंबर हमारा ट्रैक करेंगे और पता करेंगे, तो कर लीजिए, जो ना हमारा काट लीजिए। अल्लाह 2 टियर एसी में कौन ही सब सामान लेकर के जाता है बे? इसे तो जनरल का टिकट कौन रहा है भाई? कान में क्या के बैठे थे? मेरा सामान मुझे वापस करो। अरे तुम्हारा सामान मुंह पे फेंक के मारने लायक भी नहीं है तुम्हारे चिंदी आदमी कन्या। इतना सुंदर तो बैग, हमको लगा साला बहुत कुछ मिलेगा अंदर में, फिर देख रहे कि साला बैग के अंदर कुछ है ही नहीं है। कंगाली तू का है, कहाँ से बोल रहा है? हम तुम्हारा औकात से बाहर से बोल रहे हैं। अबे साले तुम चुप रहे। तुम चुप रहे, तुम्हारा बोलने का औकात नहीं है। लुंगी में 4 तो छेद रखने वाला आदमी हमारे सामने बात करेगा। मेरे को बोल रहा है? तुम्हारा बैग में क्या मिला बे? 4 तो लुंगी मिला, गंजी में 3 तो रोशनदान बना के रखा है। पुलिस का जब डंडा पड़ेगा ना तब तुमको समझ में आएगा। सुनो, पुलिस तुमको डंडा मारेगा तो मेरा बैग वापस करो। तुमको ऊपर वाले को वापस कर देते हैं। एक ही नमूना बनाया था तुम्हारा जैसा, ऐसा ही सामान कैरी करना था। जनरल में घूमते तो इतना मेहनत करके 2 टियर एसी का टिकट कटवा के हम चोरी किए। साले चोर, तुम मेरा बैग, तुम्हारा नाम ब्लैकलिस्ट कर देंगे चोर कम्युनिटी से। 10 पैसा जो चलता नहीं होगा पैसा, मुंह तुम्हारा पिंपल से भरा हुआ मुंह। वीडियो कॉल कर रहे थे लड़की को एक ही दो एंगल से ट्रेन में बैठ करके, ताकि उस एंगल से बहुत सुंदर दिखोगे। गीला अंडरवियर काहे रखते हो बे बैग में? पूरा कपड़वा सब महक गया, क्या करते हो बे? छी। हेलो भाई साहब, आपकी जो बैग चोरी हो गई थी, राइट? हाँ राइट, मैंने कंप्लेन किया था। पुलिस को क्या समझे हो? क्या हो गया सर? सामान तुम कैरी करते हो अपने बैग के अंदर में, एंड देन चाहते हो कि पुलिस अपना वक्त बर्बाद करे और तुम्हारा बकवास सा बैग ढूंढे। सर पुलिस का काम है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुम्हारे बैग में था क्या बे? मेरा सामान है। सड़ा हुआ अंडरवेयर, मेरे डॉक्यूमेंट था। चोर जो तुम्हारा बैग चोरी किया था वो खुद ला के दिया हमको, रो रहा था मेरे सामने, गीला अंडरवेयर था, पूरा का पूरा पुलिस चौकी महका दिया तुम्हारा बैग। मेरा बैग मेरे को प्यारा है, आप मेरा बैग दे दीजिए। वो पेनड्राइव तुम्हारा है? पेनड्राइव मेरा ही होगा। पेनड्राइव के अंदर क्या क्या तुम फाइल लगता है बे? रेशमा की जवानी। हाँ वो तुम्हारा था ना? ये मेरा नहीं था। एक तो अच्छा चीज था, वो भी इसका नहीं है। बहुत बड़ा चलिए हम बता रहे हैं आपको। कट्टी छाप आदमी मेरा नहीं होगा, फिर वो कपड़ा उसी का डाल दिया होगा उसमें। अरे हम काहे अपना कपड़ा डालेंगे, हमारा का कपड़ा है। पुलिस स्टेशन आकर हम देख लेते हैं सर। मंगला हाट से खरीदा हुआ कपड़ा तुम्हारा। वो बोलो नकली ब्रांड का अंडरवेयर। 1 मिनट पुलिस वाले सर, आप तो चुप रहिए। जब चोर बात करे तो आप काहे बीच में घुस रहे हैं? समझ में यार, हम चोर से बात करें पुलिस से बात करें? अरे चोर पुलिस सब मिला हुआ भाई साहब, मोसेरा भाई है, समझे? बैग नहीं चाहिए भाई मेरे को। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो बैग वैसे भी मिलेगा नहीं, बैग खोया हुआ। लेकिन एक बात बताओ, बैग में गीला अंडरवियर काहे रखे थे? मेरा नहीं होगा, चोर का होगा। सुनो, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हमको ठीक पता है तुम्हारे बैग में गीला अंडरवियर। भाई ये मेरा नहीं होगा, चोर का होगा। मेरा चोर ने अपना गीला अंडरवेयर रख दिया। वाह भाई वाह। हेलो सर, आपने हमारी कंपनी का एक चाइनीज मोबाइल फोन खरीदा कुछ दिन पहले। हाँ जी, लिया है मैंने जी। सर ये फोन आप अक्सर कहाँ पर रखते हैं? पॉकेट में जी। नीचे वाली पॉकेट में रखते हैं? हाँ जी। ये फोन आप जितनी जल्द से जल्द हो हमारे सर्विस सेंटर में इसे वापस दे दे, क्योंकि इस फोन में बहुत बड़ी डिफेक्ट है सर। डिफेक्ट मतलब? तकरीबन आप कितने घंटे के लिए फोन को अपने पॉकेट में रखते हैं? मैं तो पूरा दिन ही रखता हूँ। अगर मैं 10 घंटे का भी एवरेज पकड़ू तो 15 × 10 150। अरे यार तुम लोग को बोला ना, आप देखो और एक केस होगा हमारी कंपनी के नाम पर। सर संभाल
लेंगे, टेंशन मत लीजिए। प्रॉब्लम क्या है? इस फोन से एक बहुत ही खतरनाक तरह की रेडिएशन निकलती है, वो आपको धीरे धीरे सत्ता की ओर ले जाएगी। क्या बोल रहे हैं आप लोग यार? सर आपके पास में सिर्फ 25 दिनों का वक्त बचा है। आप लोग फोन बेचते हो, कोई नहीं करते हो क्या? तकनीकी खराबी के कारण मैं ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास में आ रहे हैं। मैं क्या करूं इस पे? मेरे फोन कंपनी निकल गई मेरा। अभी आप से खोए नहीं है सर, आपको ये फोन ले जाएगा अगले 25 दिनों के अंदर में। अगर आपने पॉकेट में मयान से निकली हुई तलवार वापस मयान में जाती नहीं है ना, रेडिएशन निकल चुके हैं, अब आपका तो डैमेज होगा ही होगा। सर कहाँ से इतनी अच्छी एग्जांपल्स दे रहे हैं आप सर? एग्जाम्पल तो मैंने वो चीन मिट्टी की किताब पढ़ी थी। हाँ क्या बोल रहे हैं सर? आपका तो कंपनी का केस और ठोकूंगा मैं। सर आप केस ही ठोक पाएंगे और कुछ नहीं। अरे मुझे कुछ भी हो गया ना, कल नहीं तो परसों, ये तो आपके ऊपर में हो गई सरसों। एक बार हो जाएगा, एक बार हो गया सर, फिर तो कोई लड़की आपके अगल बगल भटकेगी नहीं सर। हमारे कंपनी के कुछ तकनीकी इंजीनियर्स हैं, अगर आप चाहें तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। अरे नहीं करना मुझे किसी से बात। मजाक सुन रहे हैं? अरे सर ये हमारे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स है, बोल रहे हैं कि आप ह्यूमन नहीं रहेंगे सर। ये बोलना चाह रहे हैं सर कि आप जितनी भी कोशिश कर लीजिएगा आपसे हो नहीं पाएगा सर। एक बार तो मोबाइल बना लिया ना, आप बनाने लायक नहीं छोड़ूंगा तेरे को, ठीक है? सर ये बोल रहे हैं कि अगर आप नीनी नीनी करते रहेंगे तो आपका अब नहीं होगा। नो नो। हेलो हेलो हो सकता है एक बहुत बड़ी बीमारी है, सकता के कारण मनुष्य घर नहीं कर सकता। वापस शुरू हो गया तू, बोल। बना रहा है मुझे। हाँ। सकता का इलाज 3 दिनों के अंदर में कर देंगे, उसके बाद में आप AK-47 की स्पीड में आप चला पाएंगे। किशमिश के दाने, साथ में थोड़ा सा अदरक पीस ले, उसके बाद में से अपने मैं जो करने वाला जा रहा हूँ तुझे समझ में नहीं आएगा, पर दिखाई पड़ेगा। बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा हो जाएगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को अबे हसमत खैर हो जाएगा। हसमत पगली समझ में आ गया था, कोई ना कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। जी हम RJ प्रवीण बोल रहे हैं, रेड FM 93.5 सर। हम लोग मिल करके आपका इधर में मुर्गा बना रहे थे। हेलो जी बेटा, आपकी गाड़ी का नंबर WB05। हाँ जी है, आप कौन बोल रहे हैं? पार्क सर्कस में आप अक्सर एक लड़के से स्ट्रॉबेरी खरीदती हैं। हाँ वो छोटा सा बच्चा आता है, वो स्ट्रॉबेरी छोटा नहीं है मैडम, उम्र 19 साल है। हाँ तो नहीं हुआ क्या? उस लड़के का पिताजी बोल रहा हूँ। तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बेटा गाड़ी का नंबर जब मालूम है तो वहाँ से आपका नंबर निकालना बड़ी बात नहीं। बात क्या है अंकल जी? बात यह है बेटा कि जवानी की रवानियत की किफायत है। सॉरी, जवानी की रवानियत की किफायत है क्या बोल रहे हैं? बिसायत की मिलायत की हुजायत है। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ऐसा कह रहा हूँ कि उसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई आपसे। What rubbish! लड़के का बाप होने के नाते बेटा निकाह कौन सी डेट पर रखे? मैं अभी पुलिस को फोन लगा के बुलाऊं, फिर वो सारे निकाह पढ़वा देगा। बेटा पुलिस का तो ऐसा है कि वो खुद मेरे बेटे की 2-3 स्ट्रॉबेरी निकाल के खा लेते हैं, पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकते हैं। फोन नहीं करना है यहाँ पे। तो आइंदा तो फोन नहीं कर रहा है, उसका बाप फोन कर रहा है। उसूलियत नाम है हमारा। चढ़ा रखी है सुबह सुबह। बेटा वो रात के टाइम में, दिन में नहीं, उसूलियत वाला इंसान हूँ। साले कुत्ते सर पे चढ़ा जरा फोन रख, खराब शरीफों की तरीके से पेश आ रही हूँ तुझसे। बेटा देखो फजूलियत नहीं करते। ये 4 जो उर्दू के शब्द तूने सीख लिए ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे अगर दोबारा से तेरा फोन आ गया तो। जवानी की किफायत की रवानियत है, हमें हमारे बहू मुकम्मल है। साले कुत्ते कमीने, तेरी बहू तुझे तेरा बेटा नहीं है। आपकी समझूलियत है आप में। समझूलियत की ऐसी की तैसी हराम। समझूलियत मतलब समझने की ताकत। मुझे मत समझा, तो तुझसे ज्यादा मुझे लाइक रोमियो जूलियत समझूलियत। हेलो मैडम, आप हाँ क्यों नहीं बोल दे रही हैं? साली हराम। हमारा होलसेल का काम है स्ट्रॉबेरी का, दिन के 25 डब्बे ले जाता था, 3 दिन हो गए आया नहीं है। पता चला कि जवानी की रफूलियत की किफायत है। ये डायलॉग एक बार और तूने बोल दिया ना तो मैं यहीं से निकल के तुझे घुस के मारूंगी। तो बेटा ये घुसलियत वाले और मारलियत वाले काम ना करे बेटा, समझूलियत से पेशलियत आए आप हमारे सामने में, ठीक है? समझूलियत की बातों की ऐसी की तैसी तेरी। अरे बेटा पागल मत बनो, मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM से। हम लोग आपको मुर्गा बना रहे थे। तू RJ प्रवीण को भी बदनाम करने लगा, उसे तो छोड़ दे। अरे बेटा मैं RJ प्रवीण नहीं बोल रहा हूँ, मैं रेड FM से मैं मुर्गा बना रहा था। हेलो, मैदान थाने में आइए जल्दी से आप। थाने में क्यों? अरे आपका वो एक दोस्त है इधर में, कुणाल नाम है, उसको हम लोग पकड़े इधर में। हाँ से बोलो जे अपना के डेके नहीं थे। लेकिन क्यों पकड़े हैं आप उसको? सुनिए जल्दी आइए, उसका बेल कराइए। लेकिन सर आपने उसको
पकड़ा क्यों है? पकड़ा क्यों है? जानती है आप उसकी हरकत के बारे में? एक नंबर का चिपड़ आदमी है। विक्टोरिया के गार्डन में घुस करके लड़की के साथ में इतनी गंदगी फैलाई, पूरा विक्टोरिया वाला वो ग्राउंड चिट कर रहा है। शर्म भी आती है? फोन ही रखती है। दोबारा कॉल करते हैं। हेलो, ऐसे फोन रख के तू चली गई, इसको कौन छुड़ाएगा इधर से? कुछ भी आप बोलेंगे मैं मान लूंगी। अरे हम लोग अपना आंख से देखें। सर क्या आप मेरी बात करा सकते हो कुणाल से? जब तक बेल नहीं होगा वो बाहर नहीं निकलेगा। वो लड़की है बगल में, बात करना तो उससे करा सकते हैं। वो लड़की वहीं पे बैठी हुई है। तो लड़की तो यहीं पे बैठी हुई है, दोनों को पकड़े हैं। अच्छा ठीक है, मेरी बात करवाइए जरा उससे। हाँ लीजिए, बात कीजिए। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं कौन नहीं, तू कौन है ये बता मुझे पहले। क्या कर रही थी तू कुणाल के साथ? वही कर रही थी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं साथ में। तू कौन है पहले ये बता। एक्सक्यूज मी, हेलो, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं उसकी ओरिजिनल रियल गर्लफ्रेंड हूँ। एक लाफा कान के नीचे लगाती है कि तूने जरूर कुछ काला डाइन किया होगा। उसको बोलते हैं खूबसूरती का जादू, जो तेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है। 10 आती है 10 जाती है, ठीक है? अरे नहीं, चलने दो, अभी झगड़ा चलने दो। तू उसके पैसों के पीछे पड़ी है, मुझे पता नहीं है क्या? अरे साली कुटिया, तू विक्टोरिया उसके साथ क्या मुंह मारने गई थी? अरे मैं विक्टोरिया हूँ तो क्या हुआ? तेरे जैसी मिलेनियम छाप। अरे मैडम फोन दीजिए, फोन दीजिए, बहुत हो गया आप लोग का। सर रुकिए। अरे नहीं, रुको रुको। अरे मजा आ रहा, रुकिए ना सर, 2 मिनट रुकिए ना। मेरी बात होने दीजिए, अभी पूरा खत्म नहीं। आप भी मैडम, आप भी ऐसा कर रही है। तो मैं ऐसे नहीं करूँ तो कैसे करूँ? मैं यहाँ जेल में बैठी हूँ, बेल के पैसे मुझे देने पड़ेंगे। तू जेल में बैठने लायक है, तू वही इसका बाप तो कहिया है। साली हरामखोर। अबे तू हरामखोर, तेरे बाप बाप पे नहीं जाने का। तेरा बाप कल्लू कोयले मल जैसा दिखता है, उसका टायर छाप का एक दुकान है। तेरी औकात क्या है मुझसे बात करने की? औकात में तो मत आना, पूरा कोलकाता हिला सकती हूँ। हेलो मैडम, आप लोग कितना गाली गलौज कर रहे हैं? सर एक तो आपने पता नहीं किसको पकड़ के ले आए। किसको पकड़ के? जिसके साथ में घुसा हुआ था आपका बॉयफ्रेंड। ये लोग मुंह काला नहीं, मुंह गीला कर रहे थे उधर में। अभी आपके ऊपर में भी केस लगेगा। मैंने क्या किया? पुलिस वाले के साथ बदतमीजी से बात करी आपने। ऐसी पार्शियलिटी कर रहे हैं सर आप, सामने उसके बैठे हुए हो, वो मुझे क्या नहीं क्या बोले जा रही है। और कुछ तो सोचो आप। बहुत सोचा मैंने। हाँ तो बहुत सोचा ऐसे कैसे? मैंने बहुत सोचा, फिर पता चला कि बवासीर का इलाज हो सकता है सर। आपके बॉयफ्रेंड को विक्टोरिया से नहीं पकड़ा गया है। फिर कहाँ से पकड़ा गया सर? मतलब आपको इतना भरोसा है आपके बॉयफ्रेंड पे कि वो पकड़ा जा सकता है? नहीं सर, इसीलिए तो मैं लड़ रही हूँ ना सर। तो और ज्यादा मत ले लो, क्योंकि वो लड़की भी प्लांटेड थी। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। क्या प्रवीण सर? पापा की टायर की दुकान है? नहीं यार, पता नहीं। आई डोंट नो। एंड यू रिएक्टेड टू दैट एज वेल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.